अभी हम लोग इससे पहले डिटरमिनेंट को हल करने के लिए बताए हैं कि पढ़े हैं कि कैसे हम लोग डिटरमिनेंट को हल करते हैं। होता क्या है कि डिटरमिनेंट को हम लोग दो तरीका से हल करते हैं। अभी तक आपको डिटरमिनेंट को हम हल करने के लिए बताए थे वो सिर्फ डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अब आपको बताएंगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू प्रॉपर्टी से कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैसे निकालते हैं, और विदाउट प्रॉपर्टी का कैसे निकालते हैं। तो आपका जो कुछ सवाल है 4.2 का, उसमें कहता है कि डिटरमिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हुए, मतलब बिना विस्तार किए हुए आप हल करें, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के मदद से, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग सारे डिटरमिनेंट को हल करेंगे। तो इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को एक बार जरूर देख लें, उसमें सारा कुछ क्लियर किए हुए हैं। इसमें देखिए 4.2 का 1 नंबर का सवाल है। इसमें कहता है एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी और जेड प्लस सी इतना बराबर 0। अब देखिए कहता है इतना बराबर शून्य प्रूफ कीजिए, लेकिन एक शर्त है कि आप किसी भी हाल में इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंड करके प्रूफ नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करेंगे। तो जरा देखिए हम कर क्या रहे हैं, C1 के स्थान पर C1 जोड़ C2, ठीक है। पहला रो के स्थान पर हम लिखेंगे पहला रो प्लस दूसरा, सॉरी पहला कॉलम के स्थान पर लिखेंगे पहला कॉलम और प्लस दूसरा कॉलम। जरा देखिए यहां पर तो x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी, ये ए बी सी, x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी, सही है। अब आप गौर से देखिए x प्लस ए y प्लस बी y प्लस बी z प्लस सी z प्लस सी, मतलब C1 अर्थात पहला कॉलम जो है वही तीसरा कॉलम भी है। अर्थात आपको मैं बता चुका हूं इससे पहले कि यदि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम समान हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू पूरा शून्य होता है, इक्वल 0। यही प्रूफ करना था। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। इसमें कहता है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। कहता है इतना बराबर 0 प्रूफ कीजिए। तो ठीक है, इतना बराबर हम लोग 0 प्रूफ करेंगे। इसमें भी लेकिन वही शर्त है कि इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी के हेल्प से ही इसको भी हम लोग हल करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जरा देखिए हम इसको लिख सकते हैं C1 के स्थान पर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। जरा देखिए C1 के स्थान पर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। आप लोग जानते हैं C1 मतलब ये हुआ, C2 मतलब ये हुआ और C3 मतलब ये हुआ, ठीक है ना। C1 मतलब पहला कॉलम, C2 मतलब दूसरा कॉलम और C3 मतलब पहला कॉलम, सॉरी तीसरा कॉलम। जरा देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सही है। अब बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी,
सही है, दिस गया बी माइनस में बी प्लस में, सी माइनस में सी प्लस में, बी प्लस में बी माइनस में, ये सभी कैंसिल हो जाएगा। ये सभी कैंसिल हो जाने के बाद C1 में सिर्फ शून्य ही बचा। ठीक है, अब देखिए b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। जरा देखिए, फिर यहां पर देखिए, उस प्रॉपर्टी में हम बताए थे यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू शून्य होगा। ठीक है, यदि किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग सवाल लेते हैं। देखिए ये 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है 4.2 का। तो इसमें भी कहता है कि इतना बराबर शून्य कीजिए। शर्त सब में एक ही है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी की मदद से करना है। तो कैसे करेंगे, जरा देखिए यहां 65 है। ठीक है, यदि हम C2 को, ये C2 है, C1 है और C3 है, यदि हम C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और उसमें C1 को ऐड कर दें तो 65 हो जाएगा। तो जरा देखिए C1 के स्थान पे, C1 के स्थान पे C1 प्लस 9 इंटू C2, C1 प्लस 9 इंटू C2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 86, 7 और ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 65, 75 और 86। अब देखिए फिर बात वहीं आ गई, यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका भी रिजल्ट शून्य हो जाएगा। ठीक है, यही हमको इसमें करना था। अब जरा हम लोग चलते हैं और आगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 1 1 और कहता है BC AC और AB। ठीक है, फिर A इंटू B प्लस C, B इंटू A प्लस C, ठीक है, और C इंटू A प्लस B, ठीक है, इक्वल 0। शर्त इसमें भी यही है कि आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, केवल प्रॉपर्टी के हेल्प से ही इसको कर सकते हैं। तो जरा देखिए, इसको सबसे पहले अंदर लेते हैं A को, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, सही है। फिर हो जाएगा BC AC और AB, सही है। फिर ये हो जाएगा AB जोड़ AC, AB जोड़ AC, AB जोड़ BC, AC जोड़ BC, सही है। अब
C3 के स्थान पर हम क्या करेंगे, C3 और C2 को ऐड करेंगे। C3 के स्थान पर C3 प्लस C2, तो देखिए क्या होगा, 1 1 1, तो BC AC AB, तो A प्लस B सॉरी AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस BC प्लस AC, और AC प्लस BC प्लस AB। देखिए जरा सा, इसमें C3 में तीनों एक ही चीज है, AB BC AC, AB BC AC, AB BC और AC, ठीक है। तो क्या करते हैं, C3 में से ये पूरा बाहर निकाल लेते हैं। C3 से AB BC प्लस AC बाहर लेने पर, तो लेते हैं बाहर AB जोड़ BC जोड़ AC, ठीक है। इसको जब हम बाहर लेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 BC AC AB, 1 1 1। जरा इसको देखिए, यदि किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आप देखिए C1 भी 1 1 है और C3 भी 1 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। तो ये सारा सवाल है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के हेल्प से ही इसको सबको हम लोग सिद्ध किए हैं, ठीक है। ये श्योर सक्सेस चैनल है, इसको आप लोग देखते रहिए, और जो भी आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, ठीक है। सारा सवाल को हम A to Z करके डाल रहे हैं, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर।